दोस्तों, सनातन की अनंत कथाओं में एक ऐसा ग्रंथ है जिसे पुराणों का हृदय कहा गया है, विष्णु पुराण। एक ऐसा पुराण जिसमें इस सृष्टि की उत्पत्ति है, देवताओं का रहस्य है, असुरों के उदय और विनाश की कहानियां हैं और स्वयं श्रीहरि विष्णु के अवतारों का दिव्य ज्ञान छिपा है। अब मैं आपके लिए विष्णु पुराण की एक महाश्रृंखला सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिसमें हम शुरुआत करेंगे सृष्टि रचना से और फिर कदम दर कदम उन रहस्यमयी घटनाओं तक पहुंचेंगे जिन्हें सुनकर आपकी आत्मा तक हिल उठेगी। सृष्टि के आरंभ से पहले क्या था? अनंत काल बीत चुका था। नहीं आकाश था, नहीं पृथ्वी, नहीं समय, सिर्फ एक असीम शांत अनंत जल समुद्र जिसे प्रलय का जल कहा जाता है। और उस अथाह सागर के बीच एक कमल जैसा प्रकाश फैल रहा था। धीरे धीरे वह प्रकाश एक दिव्य रूप में बदलने लगा। वह थे भगवान विष्णु, शेषनाग पर विराजमान, नेत्रबंद पूर्ण समाधि में, आराम की मुद्रा में, मानो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा उनके भीतर सुरक्षित हो। अचानक उनके हृदय से एक दिव्य नाद उठा, एक कंपन जिसने सृष्टि के ताले खोलने शुरू कर दिए। विष्णु के नाभि से एक स्वर्णिम कमल उगा और उस कमल पर प्रकट हुए ब्रह्मा, सृष्टि के निर्माता। लेकिन ब्रह्मा भ्रमित थे, क्योंकि चारों दिशाओं में सिर्फ अंधकार था। उन्होंने पुकारा, मैं कौन हूं, मुझे किसने उत्पन्न किया? लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला, सिर्फ गर्भ जल की गूंज। ब्रह्मा नीचे उतरे, कमलदंड के मूल तक पहुंचे और पहली बार उन्होंने विष्णु के योग निद्रा रूप को देखा। उनका तेज इतना गहन था कि ब्रह्मा क्षण भर कुछ बोल नहीं सके। तभी विष्णु ने नेत्र खोले और पूरी सृष्टि मानो प्रकाश से भर गई। विष्णु बोले, ब्रह्मा, तुम्हें सृष्टि की रचना करनी है, समय की धारा को बहना है, लोक ग्रह जीव सब तुम्हारे हाथ में सौंपे गए हैं। ब्रह्मा ने कहा, प्रभु, मैं ये सृष्टि कैसे बनाऊं? विष्णु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान से हजारों सूर्यों की रोशनी निकली। ज्ञान तुम्हारे भीतर है, बस आरंभ करो। यही क्षण था जब सृष्टि का प्रथम दिन शुरू हुआ। ब्रह्मा ने तपस्या की और मन में एक संकल्प लिया, मैं इस ब्रह्मांड को आकार दूंगा। उसी संकल्प से पहले लोक बने, फिर दिशाएं, फिर अग्नि, जल, वायु, आकाश और फिर जन्मा जीवन का बीज। यही से विष्णु पुराण की महान कथा की शुरुआत होती। जब सृष्टि में देवता और असुर उत्पन्न हो चुके थे, तब असुरों के कुल में एक ऐसा वंश जन्म लेने वाला था जो स्वयं देवताओं के लिए भी भय का कारण बन गया। उसी वंश में एक महान असुर उत्पन्न हुआ, कश्यप ऋषि और दिति के गर्भ से। लेकिन यह साधारण जन्म नहीं था। जैसे ही दिति गर्भवती हुई, आकाश में बिजली चमकने लगी, पृथ्वी कांप उठी, समुद्रों में हलचल मच गई। ऋषियों ने कहा, दिति के गर्भ से ऐसे प्राणी जन्म लेंगे जो सृष्टि का संतुलन हिला देंगे। और समय आने पर दो पुत्र जन्मे, पहला हिरण्याक्ष और दूसरा हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष का शरीर लोह के समान कठोर था, उसकी आंखों में अग्नि जलती थी। वह शक्ति का पुजारी था। उसके लिए धर्म अधर्म का कोई अर्थ नहीं था। उसका विश्वास था, जो शक्तिशाली है वही सत्य है। उसने महासागरों की गहराइयों में घोर तपस्या की। उसकी गर्जना से जलचर प्राणी भी कांप उठते थे। एक दिन अपने अहंकार में उसने स्वयं पृथ्वी माता को उठाकर प्रलय के जल में डुबो दिया। चारों ओर अंधकार फैल गया, लोक डूबने लगे। देवता भयभीत हो उठे। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु प्रकट हुए, वराह अवतार में, एक विशाल दिव्य सुअर रूप जिसकी गर्जना से आकाश फटने लगा। प्रलय के जल में वराह और हिरण्याक्ष का भयानक युद्ध हुआ। गदा टकराई, जल उछला, आकाश लाल हो गया। अंततः वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर पुनः स्थापित किया। लेकिन अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुनते ही हिरण्यकशिपु का हृदय क्रोध से फट पड़ा। उसने गर्जना की, मैं स्वयं भगवान बनूंगा, कोई शक्ति मुझे रोक नहीं सकेगी। उसने हिमालय की गुफाओं में घोर तपस्या शुरू की। हजारों वर्षों तक वह न हिला न डोला। उसकी तपस्या की अग्नि से देवलोक जलने लगा। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु ने अमरता मांगी, पर ब्रह्मा ने मना किया। तब उसने चालाकी से वरदान मांगा, न दिन में मृत्यु, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न मनुष्य द्वारा, न पशु द्वारा, न अस्त्र से, न शस्त्र से। वरदान मिलते ही हिरण्यकशिपु ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवताओं को बंदी बना लिया। स्वर्ग पर असुरों का राज हो गया। लेकिन विधि का विधान देखिए। उसी असुर के घर जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसके हृदय में केवल एक नाम था, विष्णु। वह था प्रहलाद। जहां पूरा महल अहंकार से भरा था, वहीं एक बालक भक्ति का दीप जलाए हुए था।
हिरण्यकशिपु ने उसे मारने के अनेक प्रयास किए, अग्नि, विष पर्वत से गिराना, लेकिन हर बार भगवान ने उसकी रक्षा की। अंततः हिरण्यकशिपु ने पूछा, अगर तेरा विष्णु हर जगह है तो क्या इस स्तंभ में भी है? और उसी क्षण स्तंभ फट पड़ा। न मनुष्य न पशु प्रकट हुए भगवान नृसिंह। संध्या के समय दहलीज पर अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का अंत कर दिया गया। विष्णु पुराण कहता है, अहंकार कितना भी शक्तिशाली हो, उसका अंत निश्चित है, और सच्ची भक्ति स्वयं भगवान को प्रकट कर देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इतने शक्तिशाली असुर अचानक कैसे जन्मे? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु सिर्फ असुर नहीं थे। क्या आपने कभी सोचा है, भगवान विष्णु के सबसे विश्वासपात्र सेवक असुर कैसे बन गए? एक द्वार, एक अपमान और एक ऐसा श्राप जिसने वैकुंठ को भी हिला दिया। जय और विजय, जो भगवान की रक्षा करते थे, उन्हीं को जन्म लेना पड़ा भगवान के शत्रु के रूप में। यह कथा है भक्ति, अहंकार और ईश्वर की लीला की। विष्णु पुराण एपिसोड 4, जय विजय का श्राप। वैकुंठ लोक, जहां समय भी शांति से चलता है, जहां केवल भक्ति और प्रकाश है। भगवान विष्णु के द्वार पर 2 दिव्य द्वारपाल सदा खड़े रहते थे, जय और विजय, अपराजय, अमर और प्रभु के परम भक्त। एक दिन 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार वैकुंठ पहुंचे। बालक स्वरूप में, परंतु तपस्या से महान। उन्होंने द्वार पार करना चाहा, पर जय विजय ने उन्हें रोक लिया। ऋषियों को अपमान लगा, उनका तपस्वी क्रोध जाग उठा। उन्होंने कहा, अहंकार में डूबे द्वारपालो, तुम वैकुंठ के योग्य नहीं, जाओ और मृत्युलोक में असुर बनकर जन्म लो। श्राप सुनते ही जय विजय कांप उठे। उन्होंने चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उसी क्षण भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, ऋषियों का श्राप टल नहीं सकता, पर एक विकल्प है, या तो 7 जन्म मेरे भक्त बनकर या 3 जन्म मेरे शत्रु बनकर। जय विजय ने बिना सोचे कहा, प्रभु, हमें शीघ्र आपके चरणों में लौटना है। हम 3 जन्म शत्रु बनकर स्वीकार करते हैं। और इस प्रकार पहले जन्म में वे बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। हर जन्म में भगवान विष्णु ने स्वयं अवतार लेकर उन्हें मोक्ष प्रदान किया। यही कारण है कि सबसे बड़े असुर भी भगवान के ही खेल का एक भाग थे, क्योंकि जहां विष्णु है वहां कोई भी शत्रु अंत में मुक्त हुए बिना नहीं रहता। क्या सिर्फ 3 कदम में कोई पूरी दुनिया जीत सकता है? और अगर वो 3 कदम खुद भगवान के हो? एक समय असुर राजा महाबली ने अपने तप और पराक्रम से तीनों लोक जीत लिए। देवता हार गए, धर्म संकट में पड़ गया। तब देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। धर्म की रक्षा के लिए विष्णु बने वामन, एक छोटा ब्राह्मण बालक। यज्ञ के समय वामन महाबली के दरबार पहुंचे। वह छोटा ब्राह्मण बोला, राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि दान में चाहिए। सभा हंस पड़ी। अचानक वह बालक विशाल रूप में बदल गया। पहले कदम में पृथ्वी, दूसरे में आकाश, तीनों लोक नाप लिए गए। अब तीसरे कदम को जगह नहीं बची। महाबली समझ गया, जिसने सब दान किया आज खुद को दान कर रहा है। उसने शीश झुका दिया। भगवान ने तीसरा चरण उसके सिर पर रखा। दान ने महाबली को महान बनाया। त्याग अमर होता है। क्या आपको लगता है कि महाराज बलि हार गए? नहीं। अगली कथा में जानिए, बलि को पाताल का राजा क्यों बनाया गया, और भगवान आज भी उनके द्वारपाल क्यों बने। नेक्स्ट एपिसोड कमिंग सून। ऐसा ही कथाओं के लिए सनातन कथा सागर को सब्सक्राइब करें।